पिछले विलाग की मुस्कुराहटें अभी लबों पर थी कि इसी दिन एक नई मंजिल की तरफ रवानगी का वक्त आ गया। जैसे ही केल बाजार से निकले, एक दिल फरेब और हैरानकुन आबादी ने हमें खुश आमदीद कहा। सादगी में लिपटे वो मजबूत पत्थर और लकड़ी के घर वक्त की सख्तियों को सह कर भी अपने वकार पर कायम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इनसे कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो, झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। यहाँ का दरिया नीले रंग में रंगा हुआ था। वाकई नीलम अपनी असल पहचान दिखा रहा था। नहर के मिलने से पानी का रंग बदल गया। दरिया की रवानी और झील जैसा सुकून, ऐसा नज़ारा था जो नज़र को कैद कर लेने वाला था। अब रुख था ताओबट की तरफ, जहां कुदरत के कुछ और रंग हमारा इंतजार कर रहे थे। दरिया के किनारे दरख्तों की छांव में रुककर हमने कुदरत के तोहफों को महसूस किया। ऊंचे लंबे दरख्त, झूमते झाड़ और एक दिल नशीन खामोशी जो दिल को तस्कीन दे। वहीं खच्चरें और घोड़े जैसे मंजर को मुकम्मल करने आए हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बुलंदो बाला आबशारें पहाड़ों से यूं उतरती जैसे आसमान से जमीन को चूमने आई हों। कहीं कहीं पूरी चोटियां पानी में डूबी हुई महसूस हो रही थी। रास्ते में एक ऑरेंज छतों वाली बस्ती दिखाई दी। सब घर एक जैसे सलीके से सजे हुए थे। यूं लगा जैसे सादगी और यकजहती यहाँ के लोगों की पहचान हो। मंजर इतना पुरसकून था कि दिल चाहे बस रुककर खामोशी से देखते रहें। रास्ते में एक दिलकश आबादी मिली। हम वहीं रुक के फितरत के हसीन नज़ारे देखे और लम्हों को महसूस किया। आबादी के करीब ही दरिया के उस पार एक शानदार आबशार बह रही थी। हमने कैमरे निकाले, मनाजिर को कैद किया। बाज़ खूबसूरतियों को सिर्फ देखना नहीं, महफूज करना भी ज़रूरी होता है। जानवेई पहुंचने पर चंद भाइयों ने हाथ उठाकर हमें रोका और खुश दिली से बताया कि हमारे साथी नीचे उतर चुके हैं। अगर वो न रोकते हम तो आगे निकल गए होते। शुक्र है कि राब्ते की सहूलत मैसर न होने के बावजूद दिलों के राब्ते कायम रहे। यहाँ हमने जोहर की नमाज खुली फ़ज़ा में अदा की। साफ शफाफ नहर के करीब दरख्तों की छाँव में जब सजदा किया तो ऐसे लगा जैसे ज़मीन ने खुद हमें थाम लिया हो। ये लम्हा ज़िंदगी भर याद रहेगा। यहीं एक दरख्त नज़र आया, लाल रंग का लूचे का दरख्त। कहते हैं ये इलाका इसकी असल जाए पैदाइश है और इसका असर दिलो दिमाग पर बहुत ख़ास होता है। मुजफ्फराबाद से जानवेई का फासला 169 किलोमीटर जबकि केल से सिर्फ 19 किलोमीटर है। फोलावेई अगर खूबसूरती की पैमाइश हो तो ये इलाका शायद पहले नंबर पर रखा जाए। यहाँ हर रंग, हर मंजर, हर चीज एक दुआ की सूरत लग रहा था। हमने यहाँ के तमाम नज़ारे अपनी आंखों में, दिल में और कैमरे में महफूज किए। जानवेई से फोलावेई का फासला 4 किलोमीटर है और दोनों मकामात खूबसूरती में एक दूसरे के हम पल्ला हैं।
फुलावेई से आगे रास्ता कच्चा होने लगा। मिट्टी और गर्दो गुबार ने साथ देना शुरू किया। ये इलाका सिर्फ जीप या बड़ी गाड़ी से अबूर किया जा सकता है, मगर कुदरत के इनामात इतने हैं कि थकावट का एहसास मिट जाता है। फुलावेई और ताओबाट के दरमियान एक ऐसा मकाम है। इस पुल के उस पार एक बहुत ही शानदार मंजर मौजूद था। हम सब रुके, सांस ली और फिर दिल भर के कुदरत का नजारा किया। धूल मट्टी इतनी थी कि इंसान की शिनाख्त तक मिट जाए। हमने भी अपनी पहचान बचाने के लिए चेहरों को ढांप लिया। लकड़ी और पत्थर से बनी हुई 3 से 4 मंजिला इमारतें निहायत शानदार फन्ने तामीर और मसाजिद जिन्हें अजमत के साथ तैयार किया गया है। ताओबाट करीब आ रहा था। दरिया के पार एक झलक ने हमें रोक लिया। हम सब दंग रह गए। वीडियोस और तस्वीर ली और दिल में ये अहद किया कि यहाँ का हर लम्हा महफूज किया जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़े हैरतों का सिलसिला और भी बढ़ता गया। ये महज एक विलाग नहीं बल्कि वो हसीन लम्हे हैं जो आंखों ने देखे, दिल ने महसूस किए और हमने कैमरा में कैद कर दिए ताकि आप भी इस हुस्न में शरीक हो सकें। इस मुकाम का चश्मा शफाफ, ठंडा, मीठा, ऐसा पानी शायद ही किसी ने चखा हो। हम सब ने इसका जायका बार बार याद किया। चश्मे के करीब दरिया के किनारे सब्जे पर हमने खुद को और अपनी बाइक्स को ताजगी दी, गपशप की, हंसी की और कैमरे ने इन लम्हों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। यह है ताओबाट, जन्नत नज़ीर सरजमीन, जहाँ हर पत्थर, हर पत्ता, हर मंजर अल्लाह की सनाई की गवाही देता है।
मुजफ्फराबाद से ताओबाट का फासला 190 किलोमीटर जबकि केल से 41 किलोमीटर है। हमने सबसे पहले गेस्ट हाउस लिया, साफ सुथरा 2 कमरों वाला, जिसका हर कोहना मेहमान नवाजी की खुशबू लिए था। रात का खाना खाकर हमने गार्डन में बारबेक्यू किया। रात की खामोशी में हम में से चंद दोस्तों ने फेज 1 और फेज 2 का रुख किया। फेज 1 का पुल सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था, मगर हम बाइक समेत गुजर गए। लकड़ी का पुल लरजने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर सामने के नज़ारे इतने दिलकश थे कि खौफ के बावजूद रुके नहीं। फेज 2 का पुल कदरे मजबूत और चौड़ा था, जहां पहुंचकर जैसे दिल को भी सुकून मिला। बहता दरिया, सितारों भरा आसमान और पुल के नीचे से आती पानी की आवाजें, सब कुछ यादगार बन गया। 6 जुलाई 2025 सुबह की पहली नज़र। वाह सुभान अल्लाह, दरिया इतना शफाफ कि इसके नीचे के पत्थर भी नजर आ रहे थे। हमारे गेस्ट हाउस के सामने गेरली नुमा हाल था, जहां बैठकर हमने नाश्ता किया, नज़ारे किए और शुक्र अदा किया। ताओबाट के तमाम मकानात लकड़ी से बने थे और हर घर अपनी जगह फन्ने तामीर का खामोश मगर पुरइसरार नमूना था। हमारे गेस्ट हाउस का दिन का नज़ारा ऐसा था जो देखने वालों को चंद लम्हों के लिए किसी और ही दुनिया में ले जाता। हमने दोबारा फेज 2 का विजिट किया और दरिया के किनारे कुदरत के हुस्न को भी जी भर के महसूस किया।
2 साथियों की मजबूरी थी, बाकी 6 का बस नहीं चल रहा था कि ये मजबूरी कुछ देर मुअख्खर हो जाए। ताऊ बट की हवाओं ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हम सब को जल्दी जल्दी सामान समेट कर अलविदा कहना पड़ा। कुछ चेहरे बोले बगैर ही कह रहे थे दिल नहीं मान रहा पर चलना पड़ेगा। रास्ते में फेज 1 के करीब से गुजरे। यहाँ रुकने और मुकम्मल विजिट का इरादा था क्योंकि ये इलाका वाकई दिलकश है। पहले हम यहाँ रात के वक्त आए थे, मगर दिन के नज़ारे और भी कमाल के होते हैं। इस बार हम अंदर तो न जा सके, बस दरिया के सामने से ही इसका नज़ारा किया और दिल को तसल्ली दी। रुकने का दिल था, मगर साथ वालों के हौसले ने हमें रास्ता नापने पर मजबूर कर दिया। हलावई पहुंचकर बाइक का टायर पंचर हो गया। 2 घंटे रुकना पड़ा, मगर ये रुकना बोझ न लगा। हलावई की खूबसूरती हमें रोकने की वजह दे चुकी थी। आस पास के मनाजर ऐसे थे जैसे फितरत ने अपने रंग बिखेर दिए हों। हमने नहर के किनारे बैठकर सुकून के लम्हे गुजारे। अगर पंचर न होता तो शायद हम ये सब नज़ारे यूं ठहर कर न देख पाते। इसी मुकाम पर हमारे एक साथी की मुलाकात एक पुराने जानने वाले से हुई, जिसने मोहब्बत भरे अंदाज में ऐसा कहवा पिलाया कि उसका जायका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अब हमारा आखिरी पड़ाव था अणंकेल। ये वो जगह है जहाँ सुकून खुद रुक जाता है, जहाँ वक्त जैसे सुस्त चलता है ताकि हम हर मंजर को जी सकें। वीलाग के तीसरे हिस्से में हम आपको अणंकेल का वो चेहरा दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखा हो। इस वीलाग के इख्तिताम पर एक शानदार खुशखबरी भी मुंतज़िर है हमारे हर उस नाजरीन के लिए जो दिल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है।